सभी चर संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। 20 संख्याएं जो होती हैं ये चर संख्याएं भी कहलाती हैं, इनको चर बोलते हैं। और हम अंकगणित में जितनी भी गिनती पढ़ते हैं, दशमलव, बटे वाली संख्याएं, ये सब चर संख्याएं ये अच्छा रावण बनाना हो तो उसको बना दो इसे है ना। चलो अब इसे खड़े हो, उस तरफ मत जाओ, तुम्हारे इस साइड जाओ। क्या है इसमें, क्या है पिसी गेहूं की दाल है ना। गेहूं, इसके अंदर गेहूं होते हैं, एक एक खेत से ले आए हैं ना, एक खेत के हैं। चलो एक एक लाइन में एक एक ले लो, बीच में ले लो, कोई भी लो, है ना। क्या लिए हमने, गेहूं गिनना है हमें कि हमारे इसमें कितने गेहूं हैं। ठीक, चलो भैया जिनको गेहूं की बात मिली में खड़े हो जाओ। ठीक है, अच्छा बैठ जाओ, गिनो इनको जब तक हम आगे ले लेंगे। ठीक है, गिन, हाँ गिन लो, गिन के मन में रखना, फिर हमको बताना है तुम्हारे पास कितने हैं। जोड़ना नहीं है, वो तो ऐसे ही गिन के पता चल जाएगा। एक में ये नहीं तो होता है, 2 दिन थोड़ी है ना। चलो एक डंडे ले लो इस लाइन में। हो गए? कुछ लोगों को हम मटर दे रहे हैं, कुछ लोगों को क्या दे रहे हैं, मटर है ना, बटरा। तुम लोग क्या बोलते हो, बटरा, पटरी, मटरी, खान लियो अभी से लो चलो बात कितने फूट लग सकते, अंदर कितने दाने ये तो हम नहीं बता सकते। और मटर, ठीक है, चलिए गिन लिए सबने। चलो गेहूं वाले खड़े हो जाए, जिनको गेहूं के लाने गेहूं की बात। आपके में कितने गेहूं हैं, इसमें 28। अगर ये पक जाएगा तो कितने लगेंगे इसमें, 28। चलो आपके में 25। जो बता दिया वो बैठते जाओ। आपके में 24, और आपके में 24, आपके में भी 24। अबू अब ध्यान से सुनो, ये एक ही पेड़ के हैं, है ना, एक ही पेड़ के हैं, लेकिन इसमें 28 है, इसमें 24, 25 है, एक के में 24 है, इसमें भी 24 है। तो इनमें क्यों 28 और 25 है, क्यों नहीं है एक से गेहूं? अब जरा सोचो क्यों नहीं है। अब चने वाले भैया, जिनको चने मिले वो गिन के खड़े हो जाओ, जिनको हमने चने के पेड़ दिए हैं। हाँ, इसमें कितने वो लगे चने की फलियां, फली बताना है आपको। आपके में 9 है, जो बताता था वो बैठ गया। आपके में भी 9 है, 2 है, 4, आपके में 4, आपके में 4 है, और ये चलिए हो गया। कुछ लोगों को हमने मटर दी थी। अब जरा सोचो, इनके लिए भी सोचो, एक ही पेड़ की चने की टहनियां और सब में अलग अलग चने की फली लगी हुई है। क्यों? जरा दिमाग लगा के सोचो जब तक। चलिए मटर किस किस को दी है, वो खड़े हो जाएं। चलो यहाँ से बताओ। 6, 5 ना कौन सा बता नहीं। हाँ बैठो आप। 9 एक है, 6 3 और आप
आपके होंगे 2 ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम 28 भी क्या है गेहूं, 25 भी क्या है गेहूं, 24 भी क्या है गेहूं, 24 भी क्या है गेहूं, सब गेहूं है ना। 9 भी क्या है चने, 3 भी चने, 2 भी चने, 4 भी चने, मतलब चने बताए ना कि 4 चने है ना। इसको हम चाहे करने से लिखते हैं 1 चना है ना, या 4 चने, 6 मटर, 5 मटर, 9 मटर, 1 मटर, 6 मटर, 3 मटर, 2 मटर, सब क्या है मटर है। ये सारे गेहूं है, ये सारे चने हैं। पर ये बराबर है क्या? अच्छा हम ऐसा कहें 28, ये तो गेहूं है मतलब बराबर होना चाहिए। 28 बराबर 25 है क्या? है क्या? नहीं है बराबर। अरे तो ये भी तो गेहूं है और ये भी गेहूं है, दोनों गेहूं है तो बराबर होना चाहिए। ये 29 है, चना है 29 है। अब भाई ये बता रहे हैं राम भरत किसी फली में ज्यादा होते किसी फली में कम होते, क्यों हो जाते हैं एक ही पेड़ के, ऐसा क्यों हो जाता? खड़े होके बताओ। या इसमें निश्चित नहीं होता कि इसमें कितने होंगे, है ना। निश्चित नहीं होता कि कितने होंगे, लेकिन ऐसा निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि जब होते नहीं है तो मालूम नहीं होता कि इसमें कितने गेहूं। हाँ तो लेकिन ऐसा होता क्यों है? किसी में 25 होते किसी में 24 होते हैं, एक ही जगह के हैं, पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे हो जाते हैं। क्या छोटे? कोई छोटे होते कोई लंबे होते हैं। पेड़ छोटा लंबा हो जाता, क्यों हो जाता पेड़ छोटा लंबा? पानी की वजह से। पानी की वजह से, मतलब किसी को खाद ज्यादा मिल जाता है हाँ सुबह अच्छी हो जाती है। हाँ। किसी को खाद कम मिल जाता है कम लग जाता है। किसी को खाद ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा हो जाता है, किसी को खाद कम मिल जाता है तो कम हो जाता है। जैसे इसने बताया किसी को पानी ज्यादा मिल जाता है, किसी को पानी नहीं मिल पाता है, एक ही खेत में है या एक ही पेड़ में है। हमें तो ये बताओ कि हमने तो एक ही पेड़ से तोड़ेंगे, एक ही पेड़, उसकी जगह ना तो एक सब पोषण लिया होगा ना, है ना। एक सब पोषण लिया होगा ना बाल ने, एक ही पेड़ की ये चारों बाल थी, एक पेड़ में से निकली थी। कोई छोटी हो जड़ में तो एक सा पानी लिया था, लेकिन कोई छोटी कोई बड़ी होती है। दवाई कुछ गुजर है। और क्या बता सकते हैं? सब बैठो और सोचो जरा, और क्या चाहिए रहता है उसको बढ़ने के लिए? तो क्या हुआ? धीरज ने बताया कि यूरिया चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, पानी चाहिए। तो इसको जैसा मिला वैसा वो बढ़ गया, मतलब जैसी उसके साथ स्थिति रही, स्थिति माने पानी अच्छा मिला, खाद अच्छा मिला, सूर्य का प्रकाश अच्छा मिला, हवा अच्छी मिली, तो उसमें क्या हो गए? दाने ज्यादा हो गए, और जिसको नहीं मिला उसमें दाने कम हो गए। भले वो एक ही पेड़ था लेकिन उसकी टहनियों में अलग अलग जिसने जैसा पोषण दिया वैसा मिल गया। तो ये जैसा हुआ काय के अनुसार हुआ? परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति या इसी को बोलेंगे हम स्थिति। जैसी उसकी स्थिति बनेगी, जैसी वो जिस परिस्थिति में जिस जगह पे हो उस अनुसार से उसका मान घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है सारे गेहूं, तो गेहूं तो बराबर ही है ना, ये सब गेहूं यानी बराबर है। यदि हम गेहूं कहें तो ये गेहूं की फलियां तो हमको हो गई बराबर है ना, ये अलग है क्या? गेहूं है ना, सारे गेहूं है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? बराबर है सब, है ये सब बराबर है क्योंकि गेहूं है। लेकिन हम कहें 28, 25, 24 ये सब क्या है? बराबर है, तो इनको कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? ये कैसे हैं? संख्यात्मक मान है गेहूं के। कौन से मान है? संख्यात्मक मान। कैसा मान है इनका? संख्यात्मक, है ना। सारे गेहूं हैं पर ये बराबर नहीं है। गेहूं तो है पर सारे गेहूं है यानी बराबर, गेहूं तो बराबर है, वही का वही गेहूं, लेकिन अगर हम उनको गिने तो संख्या के रूप में बराबर नहीं है। अब हमें बताओ, इसको हम लिखेंगे। अच्छा, परिस्थिति की बात हो गई, तो हमको एक फली में 28 गेहूं मिले, दूसरी फली में कितने गेहूं मिले? 25 गेहूं, तीसरी में 24 गेहूं और चौथी में भी 24। इसी प्रकार से हमें
गेहूं बराबर तो गेहूं है कि नहीं? लेकिन 28 को क्या 25 के बराबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जब पहले पूर्वज जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे उनको लगा कि कुछ चीजों को दर्शाने के लिए गिनती ही जरूर, मतलब गिनती द्वारा हम इनको दर्शा नहीं सकते एक चीज का, कुछ और गिनती की आवश्यकता पड़ी। अब ये सारे गेहूं हैं लेकिन अलग अलग, सारे चने हैं लेकिन ये भी अलग अलग, ठीक है। तब उन्होंने एक नई गिनती जिसको बोलते हैं बीज संख्या, इनको बोलते हैं बीज संख्या को बनाया और इन बीज संख्या से बनी बीज गणित। क्या बनी? बीज गणित। और बीज गणित में इन संख्याओं जो जितनी भी संख्याएं आई उनको बोला चर संख्या और इनका मान दे दिया उन्होंने ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी से लेके एक्स वाई जेड, ठीक है। यदि हम गेहूं को x मान लें, क्या मान लें गेहूं को? x, तो x बराबर कितना हो गया? 28, x बराबर ही है 25, x बराबर ही 24, x बराबर ही 24, तो x के बराबर ये है। और हम चने को मान लें y, y बराबर हो गया 9, y बराबर 9, y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 1, इसको मान लें यदि z बराबर 6, z बराबर 5, z बराबर 9, z बराबर 1, z बराबर 6, z बराबर 3, z बराबर 2, ठीक है। ये सारे x के मान हो गए, लेकिन x का मान क्या हो रहा है? हर जगह बदल रहा है। y का मान भी हम क्या देख रहे हैं? हर जगह बदल रहा है। z का मान भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि x बराबर 28 और x बराबर 25, तो ये दोनों 28 और 25 बराबर हैं। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, है ना। तो जितनी भी ये तो इन्हीं के द्वारा हमको 20 संख्याएं मिली जिनको हम चर संख्याएं भी कहते हैं और इनका मान निश्चित नहीं। हमको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? परिस्थिति के अनुसार उनका मान बदल रहा है, बदल रहा है ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चर संख्या, जिनका मान परिवर्तित होता है रहता है। तो समझ में आया? हम बीज गणित में चर संख्या जो पढ़ते हैं इनका मान कैसे बदलता रहता है। एक ही संख्या के अनेक मान हो सकते हैं। क्या आ रहा समझ में? एक ही चीज के अनेक मान हो सकते हैं। जब एक ही चीज के अनेक मान होते हैं तो इनको हम बीज संख्याएं बोलते हैं और इन्हीं को हम चर संख्याएं कहते हैं। मतलब इनका मान निश्चित नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो समझ में आया तुमको गेहूं चने मटर से, है ना। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 28 चने या 28 गेहूं है हमारे, 28 गेहूं और 28 है यदि चने हो तो क्या 28 चने 28 गेहूं बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। भले यहाँ 28 और वो भी 28 है तो क्या गेहूं चने बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। गेहूं अलग चीज है और चने अलग चीज। तो इसी प्रकार से जब हम संख्याएं पढ़ेंगे, अभी हम कल पढ़ेंगे आगे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर y? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। कब होगा x बराबर y? हाँ, खड़े होकर बताओ जल्दी से। x बराबर y कब होगा? बस क्या हो जाएंगे ना बराबर, है ना। तो आप सही कह रहे हो कि जब दोनों के मान संख्यात्मक मान एक से होंगे, कैसे मान? संख्यात्मक मान एक से होंगे तो आपस में बराबर हो सकते हैं। हमें क्या समझ में आया कि हमारी जितनी भी 20 संख्याएं हैं इनके मान अलग अलग भी होते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो 20 संख्याएं, जो चर संख्याएं हैं इनके मान, जैसे x है तो x का मान 1 भी हो सकता है, 1 गेहूं हो सकता है, 2 3 4 से लेकर कहां तक अनंत तक हो सकते हैं, है ना। इसी प्रकार y का मान भी हो सकता है ना, z का भी हो सकता है ना। तो हमारी जितनी भी चर संख्या है इन सभी का मान ऋण अनंत से, जो हम संख्या रेखा पढ़ी है ना हमने, धन अनंत तक होता है।
कभी ऐसा हो सकता है कि इनके मान आपस में बराबर भी हो जाए, तो x बराबर y हो जाएगा। और कब अगर परिस्थिति ऐसी है कि इनके मान बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। तो समझ में आया? 8वीं क्लास को आया समझ में? चार संख्याएं जी मैम। क्लियर हुआ कुछ? जी मैम। है ना? तो चार संख्याएं हमें क्या समझ में आया कि हम देख रहे हैं कि एक ही चीज है लेकिन उसका मान बदल रहा है। गेहूं में सारे गेहूं है लेकिन उनका मान बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? आपने खुद बताया ना कि परिस्थिति के अनुसार उसका मान बदल रहा है ना? दीपेश बताओ, है ना? चले हैं अलग अलग है कि एक से है? अलग अलग है ना? तो पर क्यों अलग अलग है? किसी की संख्या ज्यादा हो गई, किसी में संख्या कम हो गई, इसलिए इनके मान अलग अलग हो गए। है एक ही चीज लेकिन मान उनके अलग अलग हो गए। और क्यों अलग अलग मान हो गए? अलग अलग मान क्यों हो गए? किसी में कम हो गया, किसी में ज्यादा हो गया, पर क्यों हो गया वही तो पूछ रहे हैं। मैम बताएं। कौन सा नहीं? हाँ, किसी को सूर्य का प्रकाश, पानी, खाद ज्यादा अच्छा मिल गया तो वो अच्छा हो गया, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, है ना? किसी को कम मिला, मतलब जैसी उसकी परिस्थिति रही उसके अनुसार एक ही जगह उसके मान अलग अलग हो गए। तो हम अभी गणित में इसको हम गणित में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसी परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार हमें इनके मान कैसे निकालना है और कैसे इनके मान होते। ठीक है, समझ में आया? तो 20 संख्याएं समझ में आई, 4 संख्याएं समझ में आई, क्या होती है 4 संख्याएं? तो अब हम अगले उसमें इनका जोड़ना सीखेंगे, हम इनको कैसे जोड़ते हैं या इन संख्याओं को हमें कैसे पढ़ना है, क्या होती है संख्याएं। ठीक है, तो ये आज पढ़ के आना, समझ के आना। ठीक है, कल पढ़ाएंगे।